फिर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू कर दिए जो अभी तक भी जारी हैं। अब जो भी पेशेंट ऑक्सीजन जिसको पे शिफ्ट होता है और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो हम उसे ऑक्सीजन देते हैं सिलेंडर्स। इसको हम तंदूर पे शिफ्ट कर लें 10 रुपए की 3 रोटी इसके ऊपर और 10,000 रोटी लगाएं रोज़ की। ये मेन्यू में चेंजिंग भी आती रहती है या डेली चिकन और ये यही सारी चीज़ें होती हैं? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिक शाहिद साहब के साथ। इनके बारे में और इनसे कुछ तफसीलात जानेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से 150 लोग जो है इनके दस्तरखान से खाना खाते हैं। ये सिस्टम कैसे इन्होंने शुरू किया और इनको कैसे ख्याल आया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सर, आपने DTV को वक्त दिया और इस स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था और पब्लिक, एक दफ़ा हम गुजरे, फिर 2-3 दिन पहले भी हमारा गुजर हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को कवर किया जाए और आवाम को बताया जाए कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग ज़िंदा हैं जो गरीबों के लिए दर्द दिल रखते हैं। जी शाहिद साहब, ये जो आप खाना खिलाते हैं ये तकरीबन कितने लोगों को खिलाते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तकरीबन 100 से 150 लोग और कभी 200 लोग भी हो जाते हैं जिनको हम ये खाना खिलाते हैं। ये पिछले 4 सालों से ये काम जारी है। ये असल में हमारी वालदा फ़ौत हुए थे और उसके बाद हमने इस काम को शुरू किया था और तब से ये जो शुरू है। अच्छा सर, ये तो तकरीबन 4 साल हो गए ये सिलसिला जारी और सारी है। ये ख्याल आपको कहाँ से आया? क्या ये वालदा साहिबा की फरमाइश थी या उनका हुक्म था या बाद में ही ये सारा सिस्टम आपके जहन में? ये कोई स्टोरी आप इसका बैकग्राउंड बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारी वालदा फ़ौत हुए हैं तो उसी के बाद हमने शुरू किया। कोई इसका वैसे बैकग्राउंड तो नहीं था कि उन्होंने कुछ कहा हो, लेकिन ज़ाहिर है औलाद जो है अपने वालिदैन के लिए जो है वह तोशा आखिरत होती है। तो हमें ज़ाहिर है उनके लिए कुछ ऐसे काम करने हैं कि हम उनके लिए तोशा आखिरत बन जाएं, तो इसलिए ये शुरू किया था। उससे पहले हमने अभी ये कोरोना के दरमियान में जब कोरोना शुरू हुआ था तो 4,000 लोगों को हम रोज़ाना की बुनियाद पर, यानी कि 4,000 ख़ानदानों को रोज़ाना हम खाना देते थे। या आप समझ लें कि 20 से 25,000 लोग एक दिन में मुस्तफ़ीज़ होते थे। 65 के करीब लोग जो हैं 25,000 लोग होते थे 65 दिनों के करीब हमने इसको किया था। फिर ये कोरोना ख़त्म हुआ तो एपिडेमिक हो गया कोरोना। फिर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू कर दिए जो अभी तक भी जारी हैं। अब जो भी पेशेंट ऑक्सीजन जिसको पे शिफ्ट होता है और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो हम उसे ऑक्सीजन देते हैं सिलेंडर्स। वो जो सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी? नहीं, हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो अपने पेशेंट्स को घरों में मैनेज करते हैं। अभी भी बहरिया टाउन में भी आज कल परसों में हमने 2-3 सिलेंडर वहाँ दिए हुए हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। रात को 1:30 बजे के करीब हम गार्ड्स के लिए मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट और इस तरह के ब्रांड्स के जो है वो खाने देते हैं। माशाल्लाह, ग्रेट। अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दे। जी नाज़रीन, मैं मलिक साहब का नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आपको भी ऑक्सीजन सिलेंडर, जो सेल्फ आइसोलेटेड लोग हैं घरों में हैं, अगर उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो भी मुहैया की जाएगी इनकी जानिब से। अच्छा सर, इसमें जब आपने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट से ही 100-200 था या पहले थोड़ा थोड़ा करके आपने स्टार्ट किया? ये जो यहाँ पे दस्तरखान है ये शुरू से इतने ही लोग हैं। ये हम मुसलसल जो है उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि भी इसको हम तंदूर पे शिफ्ट कर लें 10 रुपए की 3 रोटी इसके ऊपर और 10,000 रोटी लगाएं रोज़ की। ये एक आइडिया है, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत और तौफीक दी तो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। ये शुरू दिन से ऐसे ही है और ऐसे ही जारी है। माशाल्लाह, ग्रेट। क्योंकि सस्ती रोटी से मुझे याद आया कि शबाशी साहब ने भी एक सस्ती रोटी मुतारिफ़ करवाई थी, लेकिन वो तो ना चल सकी। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो अपने तहत अपने, यानी कि अपनी अखराजात से, अपने खुद ही अपने सिस्टम से ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा सर, ये जब आपने सिस्टम शुरू किया था तो इस सिस्टम में शुरुआत में कोई मुश्किलात भी पेश आई थी? क्योंकि ज़ाहिर है हम चारों भाई आपस में ये कर रहे हैं और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो जमात इस्लामी से है बेसिकली, और जमात इस्लामी यूथ के सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारी है मेरी पाकिस्तान की। तो हम सारे भाई शुरू से ही खिदमत के कामों में एक्टिव हैं। माशरती
जो है वो मसाइल, उनके ऊपर भी लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये सब भाइयों का आपस में एक समझें कि कोशिश है जिसकी बुनियाद पर ये सब जारी है। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको और तौफीक अता फरमाए, और ऐसे लोगों की ही पाकिस्तान को ज़रूरत है। और ये एक बहुत अच्छा चीज़ जो सामने आई कि जमात इस्लामी के हवाले से भी, कि उनके जो यूथ के लीडर्स हैं वो बजाय पब्लिसिटी के या दावों के वो अमली तौर पर ग्राउंड में काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के तकसीम करने वाले के पास, कि वो भी उनसे भी जानते हैं कि वो कितने अरसे से ये कर रहे हैं और क्या क्या बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बॉस, ये तकरीबन आप डेली बेस के ऊपर करते हैं? हाँ जी, डेली बेस पे करते हैं अच्छा, तकरीबन। ये डेली इसमें मेन्यू में चेंजिंग भी आती रहती है या डेली चिकन और ये यही सारी चीज़ें होती हैं? डेली होता है बकाया, कभी सब्जी है, कभी चने हैं, कभी बदल बदल के चौल भी पकाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं और ये तकसीम करते हैं, ये किसी रेस्टोरेंट से वो डिलीवर करते हैं या खुद ही इसको कुक करते हैं? ये हमारा कुक है जी, वो बनाता है। यहाँ पे तकरीबन डेली कितने लोग खाना खाते हैं? 200 आदमी खाना खाता है जी और ये तकरीबन 200 आदमी, ये तकरीबन कितने अरसे से ये सिस्टम चालू है? तकरीबन 21-22 महीने हो गए, 2 साल के करीब हो गए। हाँ जी। अच्छा, कोरोना के दौरान ये सारा सिस्टम हो गया था, कोरोना के दौरान फिर आप लोगों ने क्या किया? कोरोना के दौरान बंद कर दिया था और सूखा राशन दे रहे थे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त साथ हूँ, यहाँ पे एक मुखैर हजरात हैं और जो इनके हेड हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे तकसीम करते हैं, उनसे मज़ीद मैं तफसीलात जानूंगा। ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो खाने वाले ज़्यादातर वो मज़दूर तबका है, जॉबियन है? सारे मजदूर तबका है, पीछे आबादी है, बंद पार आबादी, उसमें से ज़्यादा लोग होते हैं। कुछ ये लोग हैं वर्कशॉपों वगैरह के जो मजदूर टाइप हैं, वो लोग हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं या मुखैर हजरात, या टोटली जो है ये सेल्फ पे करते हैं? अपना है। जी नाज़रीन, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि सारे सिस्टम को जो भाई देखते हैं, तौकीर भाई, उनसे बात करेंगे। जी तौकीर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी ये क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से चल रहा है, तो मेरी ड्यूटी ये है कि खाने के तकसीम के दौरान मैं मतलब यहाँ मौजूद होता हूँ। शाहिद भाई यहाँ नहीं होते हैं, मतलब उनका तो वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगता है। मेरी डेली की ड्यूटी है कि मैंने खाने के टाइम पे यहाँ होना है, और जो मेरी टीम के लोग हैं सारे वो खाना तकसीम करते हैं। हमारा तरीक़ाकार इस तरह से है कि जो हमने टेबल्स जो है ना, पहले ये टेबल्स पे नहीं था, यानी आज इम्प्रूवमेंट हुई है। कोविड के दौरान, कोविड से पहले जो था ये हम ज़मीन पे बिछा के तो वहाँ बिठा के खिलाते थे। तो कोविड के बाद हमने डिसाइड किया कि लोगों को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और खाना जो है इस तरह दिया जाए कि जैसे हम खुद खाते हैं। तो फिर उसके लिए हमने जो है ना ये टेबल्स और चेयर्स का अरेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 6:15 बजे के करीब हम जो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं, और 7 बजे तक जो है ना हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 125 से 150 लोग डेली की बुनियाद पे खाना खा रहे होते हैं। और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये नहीं है कि एक खाना रोज़ नहीं होता। खाना बेसिकली डेली डिफरेंट होता है। किसी दिन चिकन के साथ सब्ज़ी होगी, किसी दिन चिकन के साथ दाल होगी, किसी दिन चिकन के साथ जो है वो अपना जो है वो चने वगैरह होंगे। इसी तरह ही मतलब कभी जो हम चावल मैंने बिरयानी जो है ना उसका अरेंज कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है जी। बस अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सर, मैं फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? अभी 150 से 200 है, कैसे आप एक्सटेंड करना चाहेंगे या किसी और प्लान की तरफ भी जा रहे हैं? बेसिकली जी इसमें ये है कि एक्सटेंशन का प्लान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मतलब इसको था ही। ये इमरान खान साहब के मतलब ये हुकूमत जब से आई है तो एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन थोड़ी हुई है। मेरा प्लान ये था कि मैं इसको 300 लोगों पे लेके जाऊंगा, लेकिन ये पिछले जो 3-4 माह गुजरे हैं उसके अंदर एक्सपेंस जो है वो क्योंकि आगे चले गए हैं, तो थोड़ा सा मतलब उसकी है। ये 300 लोगों का प्लान है कि 300 लोगों तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। और ये दीवार जो है साथ इसको हम यहाँ से निकाल के और इसकी सिटिंग है ना उसके साथ हम इसको अरेंज कर देंगे। साथ वाला प्लॉट भी क्योंकि हमारे पास ही है तो इसके अंदर इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये वो जैसे शायद भाई ने आपको बताया भी है कि आइडिया हमारे पास है कि हम जो है ना वो सस्ती रोटी वाला तंदूर जो है ना उसको स्टार्ट करने का हमारा प्लान है कि 10,000 रोटी डेली की बेसिस पर। अच्छा, वो सब के लिए होगी, मतलब उसके लिए ये नहीं है कि ये ले लें और मैं ना लूँ, मैं ले लूँ, जिसको चाहिए होगी। प्लान हमारा ये है कि हम उसको डोर टू डोर सर्व करें, यानी वो पब्लिक के लिए भी होगी? वहाँ पब्लिक के लिए भी होगी, जिसका दिल करे, मतलब वो जो मतलब समझता है कि मैं अफोर्ड नहीं करता,
और मैं वहाँ मतलब जो मुझे यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए, तो वो हम उसको वो हमें कॉल पे भी हम उसका हमारा प्लान इस तरह का होगा इंशाल्लाह कि हम उसको ना होम डिलीवरी भी करेंगे। कॉल आएगी, बच्चा जाएगा, वो जाकर डिलीवर कराएगा। तो वो भी हमारा एक प्लान है इंशाल्लाह, क्योंकि ये 3-4 मुख्तलिफ सेटअप्स चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें कोई हम किसी से कोई डोनेशन नहीं ले रहे, किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भाई हैं चारों, वही करते हैं। जी नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया कि दुनिया किन लोगों की वजह से आबाद है और किन लोगों की वजह से चल रही है। आज भी इस दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं जो कि गरीबों का दर्द रखते हैं और उनके लिए ये इकदाम अपनी जेब से उठाते हैं। यकीनन ऐसे लोगों की दुनिया को ज़रूरत है, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान को कि भी जो ना तो सियासी नारा लगाती हैं, ना ही कोई फ़ंड रेजिंग करती हैं, बल्कि अपनी जेब से जो वो अर्न करते हैं वहाँ से डोनेट करके ऐसे लोगों का पेट भरते हैं। DTV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।